रोटी खाऊं या चावल? क्या आप भी कंफ्यूज हो कि वेट को कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए क्या बेस्ट होता है, रोटी या चावल? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज इस मिथ को तोड़ते हैं हमेशा के लिए। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं जिगीशा, आपकी वेलनेस कोच। मैं आपको सतर्क करती हूं, अवेयर करती हूं, जागरूक करती हूं अपने स्वास्थ्य के प्रति। अपनी दिनचर्या को किस तरह से स्वस्थ रखें, किस तरह से अपनी हैबिट्स को मेंटेन करें जिससे आप हमेशा बीमारियों से बचे रहें, आने वाली हेल्थ इश्यूज़ या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से अपने आप को बचा कर रख सकें। अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे हम तकलीफ़ों से, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से अपने आप को और अपने परिवार को बचाकर रख सकें और एक स्वस्थ सुंदर जीवन जी सकें। हर इंडियन किचन का ये सवाल, रोटी या चावल, क्या खाना बेहतर है? किससे हम अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं? रोटी या चावल में से क्या बेटर चॉइस है? तो चलिए साइंस की पर्सपेक्टिव से इसे समझते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे रोटी या राइस का न्यूट्रिशनल फेस, वेट लॉस में कौन सा बेहतर ऑप्शन है और कॉम्बिनेशन और टाइमिंग से हम इसे कैसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम रोटी या चावल का न्यूट्रिशनल डिफरेंस देख लेते हैं कि किसका न्यूट्रिशन बेटर है। अगर एक मीडियम साइज की रोटी आप लेते हैं तो उसमें आपको मिलती है 70 से 80 कैलोरीज। वहीं चावल की अगर बात करते हैं, एक बोल कुक्ड राइस में आपको मिलती हैं 130 से 150 कैलोरीज। रोटी से आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है, इसका डाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्लो रहता है, आपको इससे फुलनेस लगती है। वहीं चावल की बात करते हैं तो ये शुगर स्पाइक जल्दी करती है, जल्दी से डाइजेस्ट होता है और आपको सेकंड मील या सेकंड सर्विंग की क्रेविंग होती है या भूख लगती है। रोटी और चावल दोनों एनर्जी गिविंग फूड हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो रोटी ज़्यादा बेहतर है चावल से। वज़न कम करने के लिए राइस या रोटी में से क्या है बेहतर? वेट लॉस यानी वज़न कम करने के लिए हमें चावल खाने चाहिए कि रोटी खानी चाहिए? जैसा कि सिंपल रूल है वेट लॉस करने का, कैलोरी डेफिसिट। हाँ जी, कैलोरीज को अपनी डाइट में कम करके आप वज़न को आसानी से कम कर सकते हैं। कैलोरीज़ की अगर बात करते हैं तो 2 रोटी में और 1 कटोरी चावल में कैलोरीज सेम होती हैं। बट अगर वज़न को कम करने की बात करें तो रोटी को बेहतर माना गया है क्योंकि इसमें होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जो आपको फुलनेस देता है। वहीं चावल की बात करें तो चावल जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको भूख लगती है जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा रोटी का न्यूट्रिशन चावल से बेहतर है। चावल को भी आप न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी बना सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगी। अगर आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, डायबिटीज़ है, पीसीओएस है या थायराइड है तो आपको चावल को या राइस को अवॉइड करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जिसकी वजह से शुगर स्पाइक बहुत जल्दी नहीं होती है। वहीं राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से रैपिड इंक्रीज होता है आपके शुगर लेवल्स में। बट डोंट वरी माय डियर राइस लवर्स, आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ लास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप चावल कौन से कॉम्बिनेशंस के साथ खा सकते हैं, इसे एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। अगर आपको चावल पसंद है बट वेट लॉस भी करना चाहते हैं और इसे छोड़ नहीं सकते हैं तो आप इसे हेल्दी बना सकते हैं प्रोटीन और फाइबर इसमें ऐड करके। सैलेड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देंगे और प्रोटीन इसमें ऐड कर देते हैं और चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखते हैं तो ये एक हेल्दी मील बन जाता है और आपका वज़न भी आसानी से कम होता है और आपको अपना फेवरेट फूड को छोड़ना नहीं पड़ता है, मायूस नहीं होना पड़ता है। तो वेट लॉस कर सकते हैं राइस के साथ भी और रोटी के साथ भी। वज़न कम करने के लिए पोर्शन कंट्रोल भी आपको हेल्प कर सकता है। आपको कार्ब्स की क्वांटिटी कम करनी है, यानी रोटी और चावल की क्वांटिटी कम करनी है, फाइबर और प्रोटीन की क्वांटिटी आपको इंक्रीज़ करनी है। रोटी और चावल की क्वांटिटी आपके लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करती है। आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है या सेडेंट्री है तो आपको
रोटी या चावल की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, लेकिन इसे टोटली बंद न करें। इसे हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, सो इसकी क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं टाइमिंग्स एंड कॉम्बिनेशंस की। वैसे तो रोटी या राइस को आप दिन में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कभी भी खा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसे किसके साथ कंबाइन करके ले रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। वज़न कम करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करना है, या और कोई हेल्थ इशू है। इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना पड़ेगा कि रोटी आपको दिन में खानी है या रात को खानी है। रोटी या चावल आप किसके साथ ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इसे लंच में लेंगे या डिनर में लेंगे। दिन के समय हैवी मील्स जैसे राजमा, छोले, चने, इस टाइप की चीज़ों के साथ आप दिन में ले सकते हैं। अदरवाइज़ रात में आपको खिचड़ी लेना है या दाल या सब्जियों के साथ इसे मिक्स करके ले सकते हैं। राइस लवर्स, अब आपको वेट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किसको इसे कंबाइन करके हेल्दी मील बना सकते हैं और अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं और अपनी क्रेविंग को कम कर सकते हैं। क्योंकि खाना खाने से, मनपसंद खाना खाने से डोपामाइन रिलीज़ होता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो हमें अपनी फेवरेट मील को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसे हम कैसे इसको हेल्दी बना सकते हैं, आप इस पे फोकस कीजिए। आप ये सोचिए कि ये मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं इसे कैसे हेल्दी बना सकता हूँ। तो चलिए, डोंट वेस्ट टाइम, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अब आप राइस को किसके साथ खा सकते हैं। राइस को भी आप हेल्दी बना सकते हैं अगर आप इसे कंबाइन करते हैं प्रोटीन के साथ। हाँ जी, अगर दालों के साथ, लेग्यूम्स यानी फलियों के साथ, मटर या होल ग्रेन्स जैसे खड़े अनाज, छोले, राजमा, चना, ये सभी बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन को। इसे आप कंबाइन कीजिए राइस के साथ तो आपको मिलता है कंप्लीट प्रोटीन और ये आपकी बन जाती है हेल्दी मील। नॉन-वेज के साथ कंबाइन करते हैं जैसे फिश, चिकन, एग, मीट, ये भी आपको हेल्दी मील देता है। ध्यान इस बात का रखना है कि चावल की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। चावल में आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के इसे हेल्दी बना सकते हैं। चावल में फ़ाइबर कम होता है, तो अगर आप वेजिटेबल्स मिला देते हैं तो आपको फ़ाइबर भी मिल जाता है। वेजिटेबल बहुत सारी डालिए, आप इसका पुलाव बनाइए, बिरयानी बनाइए, या दही के साथ लेते हैं तो आपको फुल कैल्शियम भी मिलता है। दही खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है और ईज़िली डाइजेस्टेबल भी है। चावल के साथ प्रोटीन और फाइबर ऐड करने से शुगर स्पाइक भी जल्दी नहीं होगी और आपको फुलनेस भी लगेगी और आप ओवर ईटिंग से भी बच सकेंगे। तो फिर क्या डिसाइड किया आपने, रोटी या चावल, किसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहेंगे? मैंने आपके साथ सारी चीज़ें, सारे पर्सपेक्टिव शेयर कर लिए। अब आपको वाइसली चूज़ करना है अपने डेली रूटीन में किसे इम्पोर्टेंस देनी है, कौन से कॉम्बिनेशंस लेने हैं। और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी जागरूक कीजिए, और जिगीशा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।